नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय में आज आत्मबोध शतक आज जीनवाणी पर ज छे आपणो स्वाध्याय पण गाथा 6 एक एक लेटी झेलवानी छे। आत्मबोध शतक गाथा 6। धन्य धन्य जिनवर की वाणी आत्मबोध का हेतु है। धन्य धन्य जिनवर की वाणी आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है उनको भाव सहित वंदन। जहाँ पर द्रव्यागम है उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुत धर को मेरा मेटो भव भव का क्रंदन। नमन भाव श्रुत धर को मेरा मेटो भव भव का क्रंदन। साथे धन्य धन्य जिनवर की वाणी
आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है, उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुतधर को मेरा, मेटो भव भव का क्रंदन। नमन भाव श्रुतधर को मेरा, मेटो भव भव का क्रंदन। सरस्वती माता ने वंदना छे। धन्य धन्य जिनवर की वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी है? धन्य धन्य है। किस कारण से? आत्मबोध का हेतु है, इसलिए धन्य धन्य है। बहुत सी वाणियां जगत में बहुत सारा ज्ञान है, पर वो सारा ज्ञान सांसारिक क्रियाकलापों के लिए है, उनको बढ़ाने के लिए है, इसलिए वो सब दुख के खाते में जाता है। दुनिया की कितनी भी अच्छी अपने में प्रतिभा हो, पर वो सारी की सारी दुख को बढ़ाने वाली हैं, कर्म को बढ़ाने वाली हैं, इसलिए वो सब संसार के खाते में जाती है। और भगवान की वाणी है, भले वो कोई भी अनुयोग हो, चाहे तो कथा कहानी कह रहे हो, चाहे तो वो कर्णानुयोग बता रहे हो, चाहे तो वो आचरण बता रहे हो, चरणानुयोग बता रहे हो, अथवा तो जीवादि पदार्थों को द्रव्यानुयोग बता रहे हो, उन सब में एक आत्मबोध कराने का ही हेतु है कि कैसे भी करके ये जीव अनादि काल से अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, ये कैसे करके ज्ञान प्राप्त करे, ऐसा ही आशय उसको बताने में होता है। इसलिए आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। सेतु मतलब ब्रिज, ब्रिज, पुल। तो वो पुल है, किसका पुल है? निज आत्म से परमात्म में मिलने का, अपने उपयोग को आत्मा में विलीन कर देना का सेतु है। निज आत्म का मतलब अपना उपयोग, और परमात्म का मतलब उस उपयोग को उस आत्माकार कर देना, आत्मा में लीन कर देना, उसका नाम परमात्मा कहलाता है। ये उपयोग अपना सामान्य रूप से व्यक्ति का उपयोग, उपयोग मतलब चित्त, मन, ध्यान, उसको जैनिज्म की भाषा में उपयोग कहते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। इस स्वाध्याय को बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनके प्रश्न आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग सुनते हैं जिनका जैन दर्शन से कोई लेना दे, उनको ये सब शब्द समझ में नहीं आते। बहुत सौ के फिर फोन भी आते हैं कि आपने ये कहा तो इसका मतलब क्या है। इसलिए मैं सरल करके कभी कभी ऐसे शब्द कहूँगा जो अपने लिए उपयोगी नहीं है, परंतु उनको ध्यान में रख करके बताया है कि उपयोग का मतलब है मन, चित्त वृत्ति है। वो सामान्य रूप से व्यक्ति की चित्त वृत्ति है, वो बाहर के पदार्थों में ही लगी रहती है। तो ये जो जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत ज्ञान है, बोध है, वो क्या करता है कि इसका अभ्यास करने वाले की वृत्ति हमेशा अंदर चली जाती है, बाहर नहीं आती है। अब आप उसके लिए कोई भी अभ्यास करो, चाहे तो द्रव्यानुयोग का अभ्यास करो, कर्णानुयोग का अभ्यास करो, किसी का भी। अब अंदर जाना का मतलब क्या? अंदर जाना का मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं अपने खड्डे में जाना है, ऐसा तो है नहीं। अंदर जाने का मतलब ये है कि इस उपयोग में, इस मन में जो सांसारिक विकल्प चलते हैं,
विषयों और कषायों के प्रति कषाय उत्पन्न होती है मन में, वो कषाय और विषय और उसके विकल्प, उसकी इच्छाएं, ये जिनवाणी की उपासना करने से, इसको अध्ययन करने से, इसको पढ़ने से, इसको सुनने से विषय कषाय उत्पन्न नहीं होते। और जो विषय कषाय उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसा जो उपयोग है, उसी उपयोग का नाम अंतर्मुख उपयोग है। क्योंकि अपने उपयोग को कहीं ले नहीं जाना है, अपने उपयोग को अपने को स्वच्छ करना है, विशुद्ध करना है, पवित्र करना है। तो संसार के कार्यों में, संसार के लोगों में, सांसारिक बातों में लगता है तो अपना उपयोग कलुषित होता है, राग और द्वेष से अनुरंजित होता है। और जैसे ही अपना उपयोग इस जिनवाणी में लगता है तो वो संसार के विकल्प, राग द्वेष विषय कषाय सभी कहीं चले जाते हैं। अभी किसी को भोजन याद नहीं आता है, आता है किसी को? अच्छा, किसी को घर भी याद नहीं आता है कि मेरे घर में ये है, किसी को कुछ याद नहीं आता है। इस कारण से उपयोग विशुद्ध होता है, इसी का नाम अंतर उपयोग कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु। उपयोग को, मन को कहां लगाओ? हमने जैसे बाहर का तो कोई त्याग कर दिया, अब मान लो हमने अपने घर का त्याग कर दिया, पर अब विकल्प आ रहा है, वो क्या करो उसको? घर का विकल्प आ रहा है, तो इस श्रुत के द्वारा उस विकल्प का नाश होता है। बाह्य त्याग के द्वारा बाह्य वस्तु का त्याग होता है और ज्ञान के द्वारा अभ्यंतर वस्तु का त्याग होता है। इसीलिए हमेशा श्रुत का अवलंबन लेने से स्वरूप समाधि लगती है। बाह्य त्याग से हमेशा अपने पुण्य की वृद्धि होती है, क्योंकि उसके निमित्त से जो पाप होता था वो हम नहीं कर रहे, इसीलिए उससे पुण्य की वृद्धि होगी। और अभ्यंतर विकल्प के त्याग से स्वरूप समाधि लगती है। उसके कारण से हमको समाधि की प्राप्ति होती है, कर्मों की संवर और निर्जरा होती है। संवर का मतलब है विकारी भावों का रुक जाना, और निर्जरा का मतलब है अपने आत्मा को शांत कर देना, विकारी भावों को नष्ट कर देना, उसका नाम निर्जरा है। अब आगे कहते हैं, जहां जहां पर द्रव्यागम है उनको भाव सहित वंदन। द्रव्य आगम, द्रव्य का जहां दो चीजें चलती, एक द्रव्य और भाव। जहां जहां भी द्रव्य ऐसा नाम आता है वहां सामान्य रूप से स्थूल वस्तु की बात होती है, ये पौद्गलिक पदार्थ की बात होती है। तो जहां पर ये भाव जिसमें निबद्ध हैं, ऐसे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को द्रव्यागम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जिनेंद्र भगवान की, अथवा जिसमें ज्ञान अंतर्निहित है, ऐसे जो अक्षर हैं, उन अक्षरों को द्रव्यागम कहते हैं। वो द्रव्य आगम हैं, द्रव्य ज्ञान हैं। उसके माध्यम से जो ज्ञान होता है वो भाव ज्ञान है, भाव आगम कहलाते। आगम का मतलब ज्ञान होता है, और द्रव्य का मतलब उस स्थूल ज्ञान, द्रव्य ज्ञान जिसके द्वारा ज्ञान होता है, निमित्त रूप है, उसको द्रव्यागम कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जहां जहां पर ये द्रव्य आगम है, जहां जहां पर ये शास्त्र हैं, वहां वहां मैं यहां से इसको वंदन करता हूं। आपके घर के किसी कोने में पड़े हो, किसी अलमारी में पड़े हो, इस संसार में जहां जहां भी लोगों के पास ये शास्त्र पड़े हो, मैं यहां से उनको वंदन करता हूं। मैं बहुत घरों में कहीं जाता हूं तो मैंने देखा आजकल एक ऐसी वो परंपरा बन गई है कि शास्त्रों का विनय नहीं होता है, क्योंकि जहां तहां से पुस्तकें उठा लाते हैं। कोई अच्छी पुस्तक मिली और घर पे ले गए, अब वो रखेंगे का, तो कहीं तो आप भोजन करते उसी टेबल पे पुस्तक भी पड़ी। बहुत एक दो बार तो मेरा ऐसा हुआ कि किसी ने अपने टॉयलेट में रखे हुए थे मैगजीन वगैरह। अखबार है तो वो टॉयलेट में रखे हैं, मैगजीन है तो वो सब टॉयलेट में रखे हुए, और समझदार व्यक्ति का
बहुत बड़े समझदार व्यक्ति जो एकदम समय सारणी आदि का वांचन करते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। तो टॉयलेट में पड़े सारे के सारे। अब मैं घुस गया, अब जाते तो गया, अब मैंने बाद में मेरी क्रिया चालू करने के बाद मुझे पता पड़ा कि यहाँ है सारे के सारे। अब मेरे को इतना वहां पर वो हो गया कि अब क्या किया जाए इसका। मैंने बाद में प्रायश्चित भी लिया। देखो, पत्रिका है अथवा मैगजीन है, कोई भी है, पर वो अक्षर है, वो सारे के सारे अक्षर हैं, वो पवित्र है। और उस मैगजीन में भी आपके कहीं न कहीं सुवाक्य होंगे, कहीं न कहीं भगवान का फोटो होगा, कहीं न कहीं कोई गाथा होगी। पत्रिका में भी सारे समाचार ऐसे तो आते ही नहीं, कुछ अच्छा भी आता है, कहीं ज्ञानियों का बोध भी उस पत्रिका में है। तो सब कुछ आपने उसको उसमें टॉयलेट में डाल दिया, वहां अलमारी बनाई टॉयलेट में वहां डाल दिया। तो ये अपमान है। ऐसा कहते हैं इस जिनवाणी का तो इतना अक्षरों का सम्मान करना चाहिए कि टॉयलेट में जाकर के हमें वचन का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। बाहर से वचन का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए अपने को, कि जैसे अपने को मंत्र जाप करना है तो टॉयलेट में बैठ करके नमो अरिहंताणम नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि वो अशुचि का स्थान है। वहां पर वो ये द्रव्य आगमी है, आपने बोला तो भाषा वर्गणा है, और वो भाषा वर्गणा है आपने अशुचि के स्थान पर बोली, इसलिए वहां जाए तो नमो अरिहंताणम का जाप अंतर जाप करना, बोलना नहीं। हाँ, वैसे मौन के 7 स्थान है, उसमें एक स्नान करते समय, भोजन करते समय, वमन करते समय, संभोग करते समय, टॉयलेट करते समय, ये सारे के सारे स्थान मौन के हैं। तो उस स्थानों पर मौन ही रहना चाहिए अपने को, 7 जगह मौन रहना चाहिए। हाँ, ध्यायेत पंच नमस्कार, बोले तैसा कहाँ है? बोलने का कहाँ आया? बोलने का तो क्या है, ध्यान करो। नमस्कार मंत्र का ध्यान करने का तो मना ही नहीं किया है किसी ने। स्मरण करो, पर अंदर अंदर स्मरण करो। अशुचि के स्थान पर न तो पुस्तक ले जाना और न ही अपने को वहां पर गाथाओं का उच्चारण ही करना। उच्चारण भी करने के लिए मना कर रखा है। जैसे ये बहनों का होता है ना वो मासिक, तो उसमें भी कहते हैं कि वो बहनें होती हैं वो उच्चारण ही नहीं करती हैं गाथाओं का। जो सही रूप से पालन करते हैं उनकी बात है, उसे एकदम स्पष्ट मना कर रखा है कि आपको गाथा का उच्चारण नहीं करना, अंदर अंदर आप अंतर जप करते रहो। क्यों? क्योंकि शरीर अभी अशुचिमय है। ऐसे जहां जहां भी अशुचियां हैं उसमें इस जिनवाणी को नहीं ले जाना, और अपने अंदर से भी उच्चारण भी उस जिनवाणी का करना नहीं। बहुत से लोग ऐसे उदाहरण देते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं? गांधी जी होता ना, बैठे बैठे अखबार पढ़ते थे अंदर, और गांधी जी ने अपने टॉयलेट में वो सुवाक्य लगा रखे थे ताकि उनको बार बार स्मरण आता था। तो क्रिया का ज्ञान नहीं था उनको। बहुत से बात अपन बहुत ऊंचे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं, और बहुत सी ऐसी क्रियाओं का ज्ञान हमें नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म इसका ज्ञान तो उनको नहीं था ना, वितराग। तो उसका छल ग्रहण नहीं करना कि गांधी जी टॉयलेट में सुवाक्य लगवाते थे इसलिए अपने को भी सुवाक्य लगवाना, ऐसा नहीं। वो उनका पता नहीं पड़ रहा था, दोष था। तो महापुरुषों के दोषों को कभी ग्रहण करना, अगर उनको कोई ऐसा बताता ना कि ये योग्य नहीं है, वो तुरंत उसको हटा देते। इतनी सरलता थी, जैसे श्रीमद जी की थी ना सरलता। वो कहे कि भाई मांस की बात चली तो आपकी टोपी में भी, तो ये टोपी में तो लेदर है, चमड़ा होता है, तो उन्होंने तुरंत उतार। ऐसे बहुत बार अपन अज्ञानता से, अथवा तो अपने को उस विषय में ध्यान ही नहीं है, तो वो क्रिया बड़े पुरुष भी कर लेते हैं, तो उससे अपने को छल ग्रहण नहीं करना। तुरंत कोई विशेष ज्ञानी बताए कि नहीं ये गलत है, तो उसको तुरंत स्वीकार करके भाई ये ठीक बात कह रहा हूं, अब मैं नहीं करूंगा। ये सरलता कहलाती है, साधकपना है। तो कहते हैं कि जहां जहां भी पुस्तकें पड़ी हुई हैं
उन सबको मैं भाव सहित वंदन करता हूं। अब नमन भाव श्रुत धर को मेरा मेटो भव भव का क्रंदन। नमन भाव श्रुत, ये तो द्रव्य श्रुत हो गया, और उस द्रव्य श्रुत को जानने वाला जो ज्ञानी आत्मा है वो भाव श्रुत ध्वर कहलाता है। तो जहां जहां भी ऐसे भाव श्रुत ध्वर हैं, ज्ञानी आत्मा हैं, विद्वान हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार हो, इस प्रकार से। और कहते हैं कि जिन वाणिकों की मेरा भव भव का क्रंदन है वो मेटो, जिनवाणी माता को कहते हैं। जैसे जिनवाणी माता के अपने भी पांच वो विशेषण है ना, अनंत अनंत में कौन कौन से 5? सकल जगत हित कारिणी, हाँ, हारिणी मोह, मोह को हरण करने वाली, फिर तारिणी भवाब्दी, भव को तारने वाली, संसार समुद्र को, चौथा मोक्षचारिणी, जो मोक्ष मार्ग पर चलाती है, और 5वां प्रमाणी, प्रमाण रूप से वो है, वो ही परम प्रामाणिक है। जिनेन्द्र वाणी है अथवा भगवान की वाणी है, आंख बंद करके उसका ऊपर विश्वास कर लेना, कुछ सोचना नहीं। आगम में आ गया है कि भाई ये आगम में ऐसा है तो भाई होगा, अब इसके आगे अब मैं नहीं। कोई ऐसा बता दे अपने को कि ये आगम में इस प्रकार से है तो भी हम नमस्कार करते हैं उस पर। मेरी गलती है, आगम में गलती हो सकती नहीं, वो बड़े महापुरुष थे, वो गलतियां नहीं कर सकते। मेरी तुच्छ बुद्धि है, मेरे अंदर समझने में, अपेक्षा में कोई गलती हो सकती है। ऐसा इतना सम्मान अपने इस जिनवाणी के प्रति अपने को होना चाहिए। जिनवाणी कहना किसको? अब लोगों को यूं कहते सरस्वती कहना किसको, विद्या कहना किसको? तो शास्त्र के 3 लक्षण हैं, बताओ। बहुत बार अपने तो शास्त्र के 3 लक्षण हैं जिसको अपन सतशास्त्र कह सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो वो वाणी अनेकांतमय हो, कि किसी एक पक्ष का आग्रह करने वाली नहीं हो, जो जैसा है वैसा उस अपेक्षा से उसको स्वीकार करने वाली हो, उसको अनेकांत कहते हैं। तो वो स्यादवाद, स्याद पद से मुद्रित हो, उसको अनेकांत वाणी कहते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो अनेकांत सतशास्त्र का। दूसरा लक्षण कि उसमें जो उपदेश किया है वो अहिंसा और वितरागता का होना चाहिए, दया धर्म का और संसार से छुड़ाने का उपदेश होना चाहिए, तो वो सत्यशास्त्र है। नहीं तो अपने राग द्वेष बढ़ाने का, कषाय बढ़ाने का, मन बहलाने के जो शास्त्र हैं, उपन्यास वगैरह, वो सत्यशास्त्र नहीं है, वो कुशास्त्र है, वो तो मिथ्या शास्त्र हैं। क्योंकि उल्टा उनसे तो अपने कामादि, रागादि, श्रृंगारादि भाव वो सब बढ़ते हैं उससे। तो जो अनेकांत युक्त हो और अहिंसा और वितरागता का उपदेश देती हो, ऐसी जो भी शास्त्र हैं, अब वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, परंतु वो सारे के सारे शास्त्र वितराग देव की वाणी हैं। उसको वितराग देव की वाणी है ऐसा समझ करके अपने को ग्रहण करना चाहिए, जो 3 लक्षण जिसमें हैं। इस प्रकार से इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नमस्कार किया। अब आगे कहते हैं, तो मुझे याद नहीं, 7वां नंबर, गाथा 7, झलवानी। निज भावों की परिणतिया ही कर्म रूप फल देती है। निज भावों की परिणतिया ही कर्म रूप फल देती है।
भावों की शुभ अशुभ दशा ही सुख दुखमय कर देती है। भावों की शुभ अशुभ दशा ही सुख दुखमय कर देती है। कर्म स्वरूपन जान सका मैं नो कर्मों को दोष दिया। कर्म स्वरूपन जान सका मैं नो कर्मों को दोष दिया। नूतन कर्म बांध कर निज को अनंत दुख का कोश किया। नूतन कर्म बांध कर निज को अनंत दुख का कोश किया। निज भावों की परिणतिया ही कर्म रूप फल देती है। भावों की शुभ अशुभ दशा ही सुख दुखमय कर देती है। कर्म स्वरूपन जान सका मैं नो कर्मों को दोष दिया। नूतन कर्म बांध कर निज को अनंत दुख का कोश किया। नूतन कर्म बांध कर निज को अनंत दुख का कोश किया। अब एक एक गाथा बहुत ही सूक्ष्म और आनंददायी आध्यात्मिक। निज भावों की परिणतियां ही कर्म रूप फल देती हैं। हम जो जो भी भाव करते हैं, अच्छे भाव बुरे भाव, तो वो कर्म रूप फल उनका अपने आप परिणत हो जाता है। अच्छे भाव करते हैं तो शुभ कर्म बंधते हैं और उनका उदय आता है तो अपने को सुखी करने वाले साता युक्त अपनी इच्छा के अनुसार भोगों की, विषयों की, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। और अशुभ कर्म करते हैं तो उससे अशुभ कर्म का अशुभ भाव करते हैं तो अशुभ कर्म का आश्रव होता है, उससे अशुभ कर्म बंधते हैं। और उनका जब समय पाकर के उदय आता है तो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है। हमारे मन के विपरीत साधन सामग्रियां सारी मिलती है। हम जो चाहते हैं वो होता, हमारे प्रतिकूल सारी सृष्टि हो जाती है। अभी सारी सृष्टि प्रतिकूल हो रही कि नहीं हो रही है? कोरोना के प्रकोप से सारी सृष्टि अभी अपने प्रतिकूल हो रही है सबके। क्यों? क्योंकि सामूहिक रूप से ये कर्म का उदय चल रहा है सारी दुनिया के। अब बांधा है सबने। कभी कभी संसार का कोई भाव होता है वो एक साथ सामूहिक किया करते हैं लोग। अब कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, ऐसा होता। अब कहा कि सारे देश में इतने बजे इस मंत्र का जाप करना है 5 मिनट के लिए। अब वो सारे देश के लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे उससे। तो जो जितने तीव्र अथवा मंद भाव से उसमें जुड़ेगा, अथवा तो कोई केवल अनुमोदन नहीं कर रहा है, जुड़ भी नहीं रहा, केवल अनुमोदन ही कर रहा है, तो उन सबको अपने अपने भावों के अनुसार उस समय वो कर्म बंध रहा है। अब क्योंकि ये कर्म सबने सामूहिक किया है, इसलिए अब उसका उदय भी सबके सामूहिक ही आने वाला है सारा का सारा। इसलिए जब साता का उदय अथवा कोई, तो सबको एक साथ मिलेगा, इसलिए पूरे देश में अच्छा होगा। और जिसने जितने जो भाव किए थे उस समय उसको व्यक्तिगत उसका लाभ का अनुभव होगा। अब सारे देश में एक जैसी योजना चली कि भाई सभी नागरिकों के खाते में इतने इतने रुपये डाले जाएंगे अथवा ये सुविधाएं आपको मिलेगी। अब जिसने अच्छे भाव किए थे ना, उसके तो वो सारी सुविधाएं मिली, और जिन्होंने वो भाव कम किए थे उनको कम सुविधा मिली। या तो पुलिस या तो कोई प्रशासन वाले नेता लोग खा गए बीच में से, अथवा कोई वो योजना उन तक पहुंच ही नहीं पाई ठेठ वहां तक। कारण क्या रहा? उनके भावों की इतनी तीव्रता नहीं थी कि वो उस समय उतना तुरंत सबको मिलता है उतना फल दे सके। इसलिए ये जो कोरोना विश्वव्यापी बीमारी है
पर उसका प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा नहीं है। सबने कभी ऐसा भाव किए होंगे तो सामूहिक उदय, पर सबने एक जैसे तो नहीं किए ना भाव, इसलिए सबको एक जैसा उसका परिणाम भी हमारे जैसे बहुत आनंदमयी है। अभी अपने कोबा वाले तो सब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उल्टा ज्ञान दान बढ़ा रहे हैं, उल्टा कर्मों की निर्जरा ज्यादा कर रहे हैं। तो पाप का उदय के पुण्य का उदय मानना क्या उसको? जिसमें अपने प्रशस्त भाव हो उसको पाप का उदय कैसे माना जाए? वो तो अपने तो पुण्य का उदय बन के आया है, पर सिद्धांत से वो पाप का उदय। पर महात्मा पुरुष पाप के उदय में ऊपर चढ़ जाते हैं। ये तो उनकी वर्तमान की परिणति का असर इस प्रकार से है। तो ये शुभाशुभ भाव करने से शुभाशुभ कर्म बंधते हैं और फिर उसका शुभाशुभ फल मिलता है। भावों की शुभ अशुभ दशा ही सुख दुखमय कर देती है। अब ये बड़ी बात, आपको वो सुख दुख को देने वाली जो सामग्री है वो आपको सुखी दुखी नहीं कर रही है। सुखी दुखी आप अपने वर्तमान के भावों से हो रहे हो। बीमार, जैसे एक ही दो व्यक्ति है, दोनों को बीमारी आई, एक व्यक्ति तो उस बीमारी में बड़ा प्रसन्न है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा, मैं क्या करूं, मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो उसके भावों के अनुसार उस बीमारी का, उसके पाप के उदय का उसको असर है। उदय तो दोनों का, बाहर की सामग्री दोनों की एक जैसी है, परंतु अपने वर्तमान के उदय, वर्तमान के भावों से उनका अनुभव अलग अलग प्रकार से हो रहा। भगवान की वाणी सब सुनते हैं, पर वर्तमान के, अब वाणी सुनने का योग है, इसका मतलब पुण्य का उदय सबको है एक साथ, परंतु उस उदय में जिसके भाव प्रशस्त हैं, जो एकाग्र होकर सुनता है, जो अंदर अवधारण करता है, उनके भाव तो बहुत ऊंचे हैं। और किसी को वाणी का योग मिला परंतु उपयोग लगाता ही नहीं उसमें, तो उसको तो तेने योग अयोग, उसको योग मिला है वो भी अयोग के बराबर है। इसलिए पाप का उदय हो अथवा तो पुण्य का उदय हो, परंतु हमारे जो नवीन कर्म बंध है वो वर्तमान की परिणति के आधार पर है। कर्म को भोगना कब कहते हैं? जब हम जो भी पाप अथवा पुण्य का उदय आया उसके अनुसार हम अपने परिणाम कर लेते हैं। परिणाम का मतलब भाव होता है, भाव कर लेते हैं, तो हमने उस कर्म को भोगा ऐसा कहा जाता है। परंतु जब हम उसके अनुसार परिणाम नहीं करते हैं, भाव नहीं करते हैं, तो हमने उस कर्म को भोगा ही नहीं। इष्ट का वियोग हुआ, अपने घर में किसी की मृत्यु हो गई, अब उदय तो आया है इष्ट का वियोग, और वो पाप का उदय ही है उसके, परंतु घर में सभी बहुत अधिक शोकाकुल नहीं होते हैं एक जैसे। किसी को शोक ज्यादा है, किसी को शोक कम है, और किसी को तो शोक है ही नहीं। तो जिसको शोक है ही नहीं उसने उस इष्ट वियोग को भोगा ही नहीं है। कर्म तो उदय में आया परंतु प्रदेश उदय होकर के चला गया, उसका विपाक अनुभव, उसका विपाक का अनुभव किया ही नहीं उसने, इसलिए उसकी पूरी तरह से निर्जरा होगी। ऐसे ही कोई पाप पुण्य की सामग्री अपने को मिली, अच्छा भोजन मिला, बहुत भूख लगी, अच्छा भोजन मिला, और अगर हमने उसको आसक्ति पूर्वक खाया तो हमने उस पुण्य के उदय को भोगा, क्योंकि उसका अनुभव किया हमने। आत्मा के प्रदेश प्रदेश में हमको उसकी अनुभूति हो रही है, आसक्ति से खा रहे हैं उसकी, परंतु कोई उसमें भी अनासक्त है तो उसने उस पुण्य के उदय को भी भोगा नहीं। महात्मा पुरुष ऐसे होते हैं, पाप के उदय में तो भोगते ही नहीं है उसको, एकदम समता भाव रखते हैं, पर पुण्य के उदय में भी अनासक्त रहते हैं और पुण्य के फल को भी भोगते नहीं है, और इस कारण से वो निर्लेप रहा करते हैं। चाहे पाप का उदय हो चाहे तो पुण्य का उदय हो, हमारे कुछ पड़ी नहीं है। हम तो आत्मा से आने वाला, समता से आने वाला आनंद है, हम तो उसी को भोगते हैं, हम किसी सुख दुख को भोगते नहीं। इसलिए
हमने कितने भी कर्म बांध लिए हो, जटिल से जटिल, पर वो सब अपना वर्तमान की परिणति कैसी है उसके आधार पर उसका फल निर्भर करता है। नवीन बंध उसी के आधार पर निर्भर करता है और उसका भोगनापना भी उसी के आधार पर निर्भर करता है। इसीलिए पूर्व में कोई भी बड़े बड़े पाप कर लियो ना, कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास ज्ञान है, आओ, इसमें क्या दिक्कत है? जितने पाप कर्म उदय में आने हैं वो आओ, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। सीता माता को राम जी ने बिना बताए रात को जंगल में छुड़वा दिया। आश्चर्य कर सकते हैं ना इस चीज को। और वो सीता जी क्या विचार करती है उस समय, आचार्य महाराज कहते कि इसमें राम का कोई दोष नहीं है। ओके, 9 कर्मों को दोष दिया, अभी आएगा यहां पर। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा ही दोष है। अब मेरा दोष है तो अब मुझे उसमें आकुल व्याकुल होना कि निराकुल रहना, ये मुझे नक्की करना है। और उन्होंने नक्की किया कि मुझे आकुल व्याकुल होना नहीं है। संसार में मेरी निंदा हो रही है तो निंदा मुझे कहां लग रही है? ज्ञानी तो ऐसा विचार करता है कि लोग तो उनके परिणाम के अनुसार विचार कर रहे हैं ना। आप मेरे बारे में कुछ सोचते हो, गलत सोचते हो, तो उससे मुझे क्या, क्योंकि वो आपके परिणाम है, मेरे परिणाम तो है नहीं ना उसके। परंतु मैं पर की तरफ दृष्टि देता हूं, तब जाकर के मैं प्रभावित होता हूं क्या, और मैं अपने आप को ये नाम रूप वाला मानता हूं, ये मेरा नाम है, मेरे नाम से ऐसा करता है, तब जाकर के मैं प्रभावित होता। और जब ये जीव अपने को सहज चैतन्य मान रहा है तो कहां किसकी तो निंदा हो रही है, कहां किसकी तो प्रशंसा हो रही है। इस सारा दुख का कारण ये है कि हम अपने को आत्मा नहीं मानते हैं और दूसरे को भी आत्मा नहीं मानते। अपने को भी शरीर मानते हैं, दूसरे को भी शरीर मानते हैं, और अपने को भी हम अपना नहीं मानते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं। इसके कारण से हम सुखी दुखी हो रहे। इसलिए कहते हैं कि कर्म स्वरूप न जान सका मैं 9 कर्मों को दोष दिया। मेरे कर्म का उदय है, मैंने उसको तो नहीं जान सका, और दोष किसको दिया मैंने? 9 कर्मों को। 9 कर्म किसे कहते हैं? जो कर्मों की रचना है उसका नाम 9 कर्म है। स्वयं कर्म तो नहीं है, पर वो कर्मों की रचना है, जो संयोग वियोग है। 9 कर्म जैसे ये शरीर है तो वास्तव में ये कोई कर्म नहीं है, न ज्ञानावरण है न दर्शनावरण है, कुछ नहीं है, ये नाम कर्म की रचना है। उसी प्रकार से अपने जितने भी संयोग वियोग हैं, घर है, परिवार है, स्त्री है, पुत्र है, माता है, पिता है, भाई हैं, बहन हैं, मित्र हैं, ये जिनसे भी हम राग द्वेष आदि कर रहे हैं वो सब क्या है? 9 कर्म है। अथवा शत्रु वगैरह, ये सारे के सारे 9 कर्म हैं। तो मेरे अंदर जो भी विपाक का उदय आया है वो तो मेरे कर्म के उदय से आया है, 9 कर्म से तो आया नहीं है। कोई कहेगा तुम है ना मेरे को बहुत राग कराते हो, तो भाई वो तो बेचारा आपसे अलग प्रदेशों में खड़ा हुआ है, वो इतना दूर है, आपको कहां से राग कराएगा? राग का उदय आपके आत्मा में आया है। राग का उदय कहां आया है? अपने आत्मा में राग का उदय आया है, और उस राग का 9 कर्म कोई व्यक्ति बनाया। अथवा द्वेष का उदय अपने आया है और द्वेष में 9 कर्म अर्थात निमित्त कोई व्यक्ति बनाया। तो ये जीव ऐसा मानता है कि उस व्यक्ति ने मेरे को द्वेष कराया, उसने मेरे को क्रोध कराया, उसने मेरे से ये वस्तु छीन ली, अगर वो नहीं होता तो आज मुझे ये लाभ मिल जाता। तो काहे को इतना अज्ञान पाल रखा है कि तेरे अंतराय कर्म का उदय आया है, तेरा ही यहां लाभांतराय है, और इस कारण से तेरे को वो वस्तु नहीं मिल रही है। सामने वाला मात्र निमित्त है, कुछ नहीं कर रहा हो। कोई वस्तु अपने को मिल नहीं रही है, जैसे होता है ना भोजनालय में सब एक साथ भोजन करने बैठे,
और वो कोई अच्छी मिठाई हो, कोई रस हो, कोई पिरसने वाला आया, और आते आते अपने पास आया और खत्म हो गया, चला गया, और फिर से आया और फिर से उसने वहीं से चालू किया जहाँ पहले से चालू किया था, और अपने पास आता है तो फिर से खत्म हो गया। ऐसा 2-3 बार हुआ तो इस व्यक्ति को लगता है कि इसको मेरे प्रति बड़ा द्वेष लगता है, ये मेरे को ही नहीं देना चाहता है, सबको देना चाहता पर मेरे को देना नहीं चाहता, मैं भी देख लूंगा, वो बैठेगा मैं कभी उसको भी जानबूझ करके, वो सारस और मेमने वाली कथा है, तो उसको दोष दे रहा, पर ये नहीं समझ रहा है कि अभी मेरे भोगांतराय का उदय है, मुझे भोग की वस्तु नहीं मिल रही है, मैं भोगना चाहता हूं पर मुझे भोग की वस्तु नहीं मिल रही। भोगांतराय, लाभांतराय, सारे अंतराय कर्म के उदय हैं सारे के सारे, तो भोग की शक्ति भी नहीं है और मुझे वो वस्तु भी नहीं मिल रही। इस प्रकार से 9 कर्मों को दोष इस जीव ने दिया है, कर्मों को दोष तो नहीं दिया, और जो ज्ञानी है वो तो कि मेरे प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, हम हाथ नहीं फैलाएंगे किसी, हम संकेत भी नहीं करेंगे किसी को। इसलिए तो मुनि की चर्या होती है, मुनि महाराज आहार करते हैं तो देखना, वो सामने खड़ा है व्यक्ति लेकर के और उसको आवश्यकता है तो वो संकेत भी नहीं करेंगे, बोल देगा तो अंजुलि ऐसे कर लेंगे, वो ले लेंगे। हाँ, वो शांति सागर जी महाराज की 2-3 बार चरित्र लिया है, उनको कितने दिनों तक पानी नहीं दिया, कितने भोजन देते पानी नहीं देते, और वो शावक जो देने वाले थे वो इतने अज्ञानी मूड थे कि उनको क्रिया का ज्ञान नहीं था कि भाई मुनि को सबसे पहले पानी देना चाहिए, क्योंकि शरीर को भोजन से ज्यादा पानी की आवश्यकता है, पर वो भोजन तो दिए जा रहे हैं, पानी दे ही नहीं रहे। और 8-9 दिन बाद उनको पानी दिया, उस समय वो केवल चावल और ऐसा ही कुछ खाते थे, वैसे भी वो तो खाते ही नहीं थे, ऐसे ही जीते थे, और तो चक्कर खाके गिर पड़े हो। हाँ, पानी पिया, पानी दिया, और पानी पीने के बाद उनको चक्कर आए और चक्कर खाके वो गिर पड़े। तो सबने, वो महाराज को क्या हो गया है, अब इतने दिनों से एक तो वो भोजन भी रोज नहीं करते हैं, और करते उसमें भी आप उनको पानी नहीं दे रहे हो, जरा एक घूंट भी पानी इतने दिनों से पिया नहीं, तो फिर चक्कर खा के गिरेंगे ना। तो वो गिर पड़े। फिर बाद में जाकर के पूछा कि महाराज आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से शरीर को पानी की आवश्यकता थी, और आप लोग खाना तो दे रहे थे, पानी नहीं दे रहे थे। तो उनको बहुत ऐसा हुआ कि ऐसी गलती कैसे कर दी। और शावक क्या हड़बड़ाते रहते हैं, विधि का ज्ञान नहीं होता ना, वो हड़बड़ाते, उनको पता ही नहीं पड़ रहा है क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, बस मेरे को आहार दान करना है, ऐसे ऊपर पड़ते हैं सब लोग, ऐसे होते हैं, मेरे ये करना है। पर आप जो एक्सपर्ट हो, व्यक्ति हो, उसको आप पास में रखो, उसको पास में रहने दो, भाई महाराज की आवश्यकताएं हैं, उनका मन वगैरह वो सब जानने वाला होना चाहिए कि इनको क्या वस्तु सूट करती है, कौन सी वस्तु कब देनी पड़ती है, किसके बाद क्या वस्तु देनी पड़ती है। ये सब मुनियों की आहारचर्या, मुनियों का शरीर, उनकी रुचि अरुचि सब जानने वाले, उनके संग में वगैरह कोई होते हैं ना अच्छे श्रावक, वो सब जानने वाले होते हैं। ये भक्ति है एक प्रकार की, वो एक्सपर्ट रहते हैं कि भाई इसके बाद ये देना चाहिए, पहले पानी देना चाहिए, फिर दूध देना चाहिए, फिर बाद में कोई मट्ठा वगैरह तो बाद में देना चाहिए, इसके बीच में कुछ वस्तुएं देनी चाहिए, फिर थोड़ा बदल बदल के फिर थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। ये सब विवेक ज्ञान अपने अंदर होना चाहिए। श्रावक के 21 गुण हैं, उसमें से एक क्रिया भी है, जो क्रियावान हैं, विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, वो उसका गुण कहलाता है, तो वो भी अपने अंदर होना चाहिए, सीखना चाहिए। नहीं हो तो अपने अलका दीदी जैसे होते हैं उनसे सीखना है, क्रियाओं का सीखना बहुत जरूरी है अपने, नहीं तो इसके कारण से हम डरे डरे रहते हैं, हम लाभ नहीं ले पाते। हमको महाराज को आहार दान करना है, हमको महाराज की सेवा करनी है, पर हमको आते नहीं, और हम किसी को पूछते भी नहीं है, अहंकार के कारण से अथवा किसी और के कारण से।
तो अपने को पूछना कि भी कैसे होता है। जैसे होता है अज्ञानी बन करके हम सम्मूढ़ रहने से अच्छा है कि किसी को पूछ लेना, ये ऐसा करना चाहिए। तो कहते हैं नूतन कर्म बांध कर निज को अनंत दुख का कोष किया। इस प्रकार से दूसरे लोगों को दोष दे करके मैंने नया कर्म बांधा और नया कर्म बांध करके अनंत दुख का कोष किया। कोष का मतलब संग्रह, अनंत दुखों को मैंने संग्रहित कर लिया है। इस प्रकार से ये गाथा है। अगली गाथा बाद में लेंगे। कहने का अर्थ है कि हर एक गाथा में कोई एक सिद्धांत छिपा हुआ है, कोई एक गुड़ उपदेश छुपा हुआ है। और इस गाथा का उपदेश और सिद्धांत ये है कि प्रत्येक जीव को अपने अपने भावों के अनुसार उसको सुख दुख रूप सामग्री उसका फल मिलता है। उसमें किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु का कोई दोष नहीं है। हमारे साथ जो जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, उसके कारण हम ही हैं। इसलिए हम किसी और का दोष नहीं निकालें, ऐसी दृढ़ता अंदर बिठाना चाहिए। निमित्त हमेशा निमित्त अपनी अपेक्षा से निर्दोष हो, सर्व अपेक्षा से निर्दोष नहीं है। आप मेरी अपेक्षा से निर्दोष हो, परंतु आप आपकी अपेक्षा से निर्दोष नहीं हो। आप अगर ऐसा भाव करते हो कि इनको है ना, इनको मुझे आज देखना है, आज मुझे इनको परेशान करना है, तो आपके निमित्त से मैं परेशान होऊंगा, तो मेरे कर्म का उदय है, तो आप निर्दोष नहीं हो, मेरी अपेक्षा से आप निर्दोष हो। ये कर्म मेरे बांधा था, इसीलिए वो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, परंतु आप मुझे परेशान करने का प्रयत्न कर रहे हो, भाव कर रहे हो, इसलिए आप दोषी हो। आप किसके दोषी हो? मेरे दोषी नहीं हो, आप आपके ही दोषी हो। इसका फल किसको मिलेगा? आपको ही मिलने वाला है, दूसरों को। इसलिए स्व सापेक्ष नो कर्म निर्दोष है, अपने सापेक्ष, और अपने अपने सापेक्ष वो नो कर्म जो भी निमित्त है वो अपने सापेक्ष तो अपना है ही, वो अपने भाव बांध ही रहा है। इसलिए संसार में कैसे जीना, ये इस श्लोक में, इस गाथा में बताया। व्यवहार में भी ध्यान रखना हमेशा, और वास्तव में परमार्थ का ध्यान व्यवहार में ही रखना है। हम क्या है कि निश्चय का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, निश्चय में तो कि भाई निश्चय से तो ऐसा ही है, कोई किसी का नहीं है, पर व्यवहार में तो कहना ही पड़ता है, व्यवहार में तो उसको डांटना ही पड़ता है, व्यवहार में तो ये करना ही पड़ता है। तो भाई ऐसा नहीं, ये पड़ता है वो पड़ता नहीं है। व्यवहार में तो न्याय होना ही चाहिए, परमार्थ है वही न्याय है, कोई न्याय दूसरा होता नहीं है। अगर ये मुमुक्षु जीव को ये दृढ़ मान्यता बना लेनी चाहिए कि मुझे व्यवहार में ही परमार्थ को सिद्ध करना है, केवल ऐसे चिंतन करने के लिए ये परमार्थ नहीं है, पर अपने साथ जब गुजरती है उस समय में न्याय और अन्याय सब भूल जाओ। मेरे साथ कौन न्याय कर रहा है, मेरे साथ कौन अन्याय कर रहा है? कोई न्याय नहीं कर रहा है, कोई अन्याय नहीं कर रहा है। यहां पर अन्याय नाम की वस्तु इस जगत में कुछ है ही नहीं। इस बात को मुमुक्षु जीव को, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, उसको गांठ बांध लेनी चाहिए, रोम रोम में उतार लेनी चाहिए इस बात को, प्रदेश प्रदेश में इसको दृढ़ कर देना चाहिए कि इस जगत में कोई अन्याय नाम की वस्तु है ही नहीं। ऐसा सिद्धांत जिसको दृढ़ नहीं बैठा है वो व्यवहार में राग द्वेष करेगा ही, और आप व्यवहार करोगे तो उसमें राग द्वेष तो हुआ ही ना आपके, और उससे बंध तो आपको हुआ ही हुआ। इसलिए व्यवहार में परमार्थ रूप जीना, यही वास्तव में जीना है। और ऐसी सिद्धांत दृढ़ होते हैं ना, धीमे धीमे हम मुनिपने की तरफ चलते हैं, ऑटोमेटिक जाता है व्यक्ति। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान महि,
पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। एक मिनट मौन। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय जिनेन्द्र। जय सद्गुरु।